एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। आज हम करेंगे साइंस क्लास 8 का चैप्टर पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जो क्यूरियोसिटी नई बुक का नई एनसीईआरटी का चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो हमारा मैटर है वो होता क्या है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से हमारा एक मैटर बनता है। टाइनी थिंग्स मतलब यूनिट, और उस यूनिट को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या हम कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर। Substances are composed of tiny particles move consistently, space present between particles। जो substance होते हैं वो composed होते हैं छोटे छोटे particles से, जो कंसिस्टेंसी मतलब रुकते नहीं हैं और चलते रहते हैं। जो उनके बीच में जो स्पेस होती है उन पार्टिकल्स के बीच में, हम उसको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। फोर्स अट्रैक्शन होल्ड करता है यूनिट्स को एक साथ, जिसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिपेंड होती है स्ट्रेंथ, नेचर की और डिस्टेंस की। डिस्टेंस अगर इंक्रीज है मतलब कि जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा वीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड एंड थर्ड है हमारा गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड टाइटली पैक होता है, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है कितना टाइटली पैक है। इसमें छोटी सी भी हवा नहीं जाएगी। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है फोर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कैन नॉट मूव, ये किसी साइड मूव भी नहीं हो सकते बिकॉज सारी साइडों से इनमें पार्टिकल्स भरे हैं। फिक्स शेप होती है एंड वॉल्यूम होती है। अरेंजमेंट और पार्टिकल्स के होते हैं, और जो स्ट्रेंथ होती है इंटर पार्टिकल फोर्सेस की, वो डिसाइड करती है कि सॉलिड हार्ड हो सकता है या सॉफ्ट। मतलब कि जो हमारी ये अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की और जो स्ट्रेंथ है वो इंटर पार्टिकल फोर्स ही डिसाइड करता है कि वो सॉलिड जो था हमारा वो हार्ड है कि वो सॉफ्ट है कि कैसा है। व्हेन इट इज़ हीटेड वाइब्रेट विगरसली, पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ने लगते हैं, और जो सॉलिड होता है वो किस में बन जाता है? लिक्विड में बन जाता है। मतलब कि वीक फोर्स। और उस टेम्परेचर जो सॉलिड होता है वो लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। टेम्परेचर सॉलिड से लिक्विड कब बनता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि 0 डिग्री होता है सेल्सियस जब आइस टू वाटर चेंज होता है। और ये ब्रेक कर सकता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि ज़्यादा हीट होगी तो वो ब्रेक करेगा सॉलिड इनटू वाटर। जैसे यूरिया 133 डिग्री सेल्सियस, आयरन इज़ इक्वल टू 1538 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है वो वीक फोर्स में भी हो सकता है, कम हीट में, लेकिन अगर वो ज़्यादा हीट में भी हो सकता है जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ज़्यादा, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये ज़्यादा डिग्री सेल्सियस ले रहा है, बट इसमें वीक फोर्स है तो ये कम डिग्री सेल्सियस ले रहा है। 2 टाइप्स के होते हैं, एक वीक में होता है, एक स्ट्रॉन्ग में होता है कि वो चेंज हो जाए सॉलिड टू लिक्विड में। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। ये कोई टाइट पैक नहीं होते सॉलिड के जितना, मतलब होते हैं बट सॉलिड के जितना एकदम टाइट पैक नहीं होते, खुले खुले हैं ये। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, इतनी जगह है। और हीटिंग इज़ वो इक्वल होती है एनर्जी से। और जब लिक्विड चेंज होती है गैस में तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम आते हैं गैस पे। इट हैव नो शेप, इस पर कोई शेप नहीं है, ये कहाँ जा रहा है वगैरह। नो वॉल्यूम। सॉलिड आयोडीन चेंज होता है वेपर में बिना लिक्विड बने, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी अलाउ सब्सटेंस टू वॉल्यूम डिक्रीज व्हेन प्रेशर अप्लाइड। मतलब कि अगर मेरे पास कोई बॉक्स है तो मैंने इस पर मतलब इसको कंप्रेस किया है, मतलब इसको दाबा तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई जब इस पर हमने प्रेशर लगाया। तो देखो सॉलिड तो कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि आपने देख लिया वो कितने टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो थोड़े से टाइटली पैक होते हैं, सॉलिड के जितने टाइटली पैक नहीं होते बट होते हैं। बट गैस हो सकता है क्योंकि उसमें स्पेस कम है और मतलब वो गैस कंप्रेस्ड हो सकता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अगर आपने मेरी वीडियो चैप्टर 6 प्रेशर, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के देखे थे तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो हमारे
पार्टिकल प्रेशर जो होता है हमारा, प्रेशर हमेशा हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन होता है, तो पार्टिकल्स भी हमेशा हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जो पार्टिकल होता है वो जल्दी जल्दी मूव होता है। सो थैंक यू एवरीवन। जो हमारा चैप्टर था पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो अभी के लिए बाय।